नमस्कार। अष्टावक्र गीता चौथा प्रकरण और चौथा ही सूत्र। इस सूत्र में राजा जनक कह रहे हैं, जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। क्या कह रहे हैं राजा जनक इस सूत्र में? कह रहे हैं, जो स्वयं को अपने को आत्मा से भिन्न मानकर मन और अहंकार के वश में आकर जो कर्म करता है, वही कर्म उसे पाप पुण्य का फल दे देते हैं तथा उन कर्मों के फल का भोक्ता, उन कर्मों में रस लेने वाला भी वही मन और अहंकार होता है। किंतु जो इनसे पार कहीं चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, तो फिर न कर्म करने वाला बचता है, न उसका फल भोगने वाला, क्योंकि आत्मा न करता है न भोगता, तथा जो मन और अहंकार करता भोगता था वह जा चुका। क्या कहा? जो आत्मा है वो ना तो कोई करता है, ना ही वह भोगता है। जो मन और अहंकार कर्ता बना बैठा है, वो आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद नदारत हो जाता है, वो बचता ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता। इसलिए पाप पुण्य कहीं फिर होता ही नहीं। जनक यही बात कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से भला कौन रोक सकता है। यानी उसे अब कोई रोकने वाला नहीं है। जो आत्मज्ञानी हो चुका है, जिसने स्वयं को जान लिया है, ऐसा ही व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य और व्यवहार करता है। उसके जितने भी कार्य और व्यवहार होते हैं, वो सारे के सारे स्वयं के विवेक पर ही आधारित होते हैं। इसलिए वो अपनी इच्छा यानी आत्मा की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से वह मुक्त होकर परम स्वतंत्रता का अनुभव करता है। देखिए, इस तथ्य को समझने का प्रयास कीजिए। जब दूसरा मौजूद होता है ना, तो पाप पुण्य की संभावना होती है। जब दो है ही नहीं, तो कौन पाप करने वाला बचेगा? फिर किसके लिए पाप करेगा? किसके साथ पाप किया जाएगा? कौन भोगता है, कौन भोगेगा, कौन भोज्य है, कौन है दूसरा जिसके लिए ये सब करना पड़ेगा? जब स्वयं को जान लिया और सभी अन्य प्राणी भी उससे अलग नहीं है, ये उसने जान लिया, तो फिर किसके लिए वह पाप पुण्य करेगा? ये जो पाप पुण्य है, ये द्वैत की ही भाषा है, ये अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी तो केवल एकत्व भाव में आ जाता है, एक भाव में आ जाता है, एक में खो जाता है। उसके लिए कोई दूसरा फिर बचता ही नहीं। उसकी दृष्टि में ये जितनी भी भिन्नताएं हैं, सारी की सारी मिट जाती हैं। दो का भेद समाप्त हो जाता है। फिर कैसा पाप और कैसा पुण्य। जिस प्रकार शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सहयोग करता है, पर यदि अगर भूल चूक से कष्ट पहुंचा भी दिया, तो न तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है, न उससे कोई क्षमा मंगवाता है, और न ही पहले अंग को कोई पाप लगता है कि इस कर्म का फल उसे भुगतना पड़ेगा और वह अंग नरक में जाएगा, बाकी अंग स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा कोई भाव उसके भीतर नहीं होता। ये जो पाप पुण्य है, स्वर्ग नरक है, दया, क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं, जो मात्र अज्ञानी के लिए हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी, दो के पार जो निकल गया, वो ज्ञानी इन सब मूर्खताओं के पार चला जाता है। उसे एकत्व का बोध हो जाता है।
फिर उससे आगे उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। कोई परिभाषा अब उसे परेशान नहीं करती, कोई परिभाषा में उसे खरा उतरने की जरूरत नहीं होती। वह इन सभी परिभाषाओं के पार चला गया। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।